आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान शिव व काल भैरव की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से सुख समृद्धि के साथ साथ अकारण भय से मुक्ति मिलती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल अष्टमी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस वर्ष 2020 में 13 जून दिन शनिवार को है। इस दिन भगवान शिव मां पार्वती के साथ साथ महादेव के स्वरूप काल भैरव की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा में काल भैरव की कृपा पाने के लिए उन्हें अबीर, गुलाल, चावल, फूल और सिंदूर चढ़ाएं, सरसों के तेल का दिया जगाएं और फिर काल भैरव कथा को पढ़ें, सुने व सुनाएं। मान्यता के अनुसार इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ ही किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता और जीवन में समृद्धि आती है। आइए अब सुनते हैं काल भैरव कथा। नारद जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, प्राचीन काल में काशीपुरी में भोटी नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए ब्राह्मण देव ने भगवान शंकर का बहुत कठिन जप तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने प्रकट होकर ब्राह्मण देव को आशीर्वाद दिया और कहा, हे भोटी, मेरी कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारे उस पुत्र का प्रभाव तथा यश मेरे समान होगा। ऐसा कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात भोटी की स्त्री गर्भवती हुई, परंतु उसको गर्भ धारण किए हुए 4 वर्ष का समय हो गया, लेकिन प्रसव नहीं हुआ। तब भोटी ने गर्भ में स्थित अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते, जबकि इस मनुष्य देह से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिता की बात सुन गर्भ में स्थित बालक ने कहा, मैं ये सब जानता हूँ, परंतु मैं काल मार्ग से सदैव ही डरता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण भोटी फिर से भगवान शंकर की शरण में गया और बोला, हे महादेव, आप ही इस गर्भ को समझाकर संसार में आने के लिए प्रेरित कीजिए। तब भगवान शंकर ने अपनी विभूतियों को भोटी के साथ भेजा, जिन्होंने जाकर गर्भ को समझाते हुए कहा, हे महामने भोटी कुमार, हम यानी कि ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य कभी तुमसे दूर नहीं होंगे। अधर्म बोला, मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। इस प्रकार विभूतियों द्वारा समझाने पर गर्भ स्थित बालक बाहर निकल आया और जोर जोर से रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, हे भोटी, तुम्हारे पुत्र का नाम काल भीति होगा और यह काल पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर वे विभूतियां भगवान शिव के पास वापस लौट गई। इस बालक का जन्म आषाढ़ कृष्ण अष्टमी को हुआ था, इसलिए इस अष्टमी को काल अष्टमी कहते हैं। काल भीति ने बड़ा होने पर बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव का 1 करोड़ जप किया। फिर एक पैर के अंगूठे के अग्र भाग पर खड़े होकर तप किया। जल की एक बूंद लेकर तप करता रहा। इस तरह काल भीति ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठोर तप किया। काल भीति की तपस्या के समय
एक बार भगवान शंकर एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर काल भीति के समक्ष आए और उसे जल पीने को दिया, लेकिन काल भीति ने जल को ग्रहण नहीं किया। बार बार कहने पर भी जब काल भीति ने जल ग्रहण नहीं किया तो वह पुरुष सहसा अंतर ध्यान हो गया और काल भीति चकित होकर चारों तरफ देखता रहा कि वह पुरुष कहाँ चला गया। तभी अचानक उसी विल्लव वृक्ष के नीचे पृथ्वी में से एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ जो सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। तब काल भीति ने प्रसन्न होकर महादेव की स्तुति की। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव उस शिवलिंग में से प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए और काल भीति को दर्शन दिए। अपने तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित किया। महादेव बोले, हे ब्राह्मण कुमार, इस महातीर्थ में रहकर तुमने मेरी आराधना की है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भावना देखने मनुष्य रूप से यहाँ आया था। तुमने जो मेरी स्तुति की है वह वैदिक मंत्रों के रहस्यों से भरी हुई है, अतः तुम मुझसे मन इच्छित वर मांगो। काल भीति कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो सदैव यहाँ पर ही निवास करिए। भगवान शंकर कहने लगे, हे पुत्र, मैं लिंग रूप में सदैव यहाँ रहूंगा। आकाश में तारकाभय लिंग, पाताल में हाउकेश्वर लिंग तथा भूमंडल में स्वयं त्रयलिंग, यह तीनों ही शुभ होते हैं। इनका पूजन अक्षय फलों को देने वाला होता है। जो इस काल अष्टमी के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा वह शिव स्वरूप ही हो जाएगा। भगवान बोले, वत्स, तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल के रूप में विराजमान रहोगे। काल मार्ग पर विजय प्राप्त करने के कारण तुम्हारा नाम महाकाल के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार काल भीति को आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार काल अष्टमी के दिन भगवान शंकर, माँ पार्वती और काल भैरव की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा से सुख, समृद्धि व ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और काल भैरव की पूजा से अकारण भय का नाश होता है। भगवान शिव व माँ पार्वती का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।